Welcome student. Myself Pankaj Kumar, working as a assistant professor in LBS College, which is situated in Lucknow, in the Department of Computer Application. तो ये हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग का वीडियो है, जिसका कि थर्ड लेक्चर आज कवर किया जाएगा, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड के मॉडल्स, यानी कि टाइप्स ऑफ क्लाउड किस किस कौन कौन से तरह के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमें पढ़ना है क्लाउड मॉडल्स। क्लाउड मॉडल्स यानी कि हम लोग जब किसी मॉडल को डिप्लॉय करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग में किस किस तरह के हम लोग के क्लाउड होते हैं, उसको हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 तरह के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड इसे बोला जाता है। एक होता है पब्लिक क्लाउड, दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड, थर्ड होता है कम्युनिटी क्लाउड और फोर्थ होता है हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, पब्लिक क्लाउड जैसे कि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि पब्लिकली हर पर्सन को अवेलेबल है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड जैसे कि आपका गूगल ड्राइव है, पर्सनल किसी का एक पर्सनल जो ड्राइव है, उसे उसे हम लोग पब्लिक क्लाउड उसे हम लोग प्राइवेट क्लाउड बोलेंगे। कम्युनिटी क्लाउड क्या है? एक तरह का एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के ग्रुप हैं। एक एडमिन का रोल है, एक है फैकल्टी का रोल है, एक स्टूडेंट का रोल है। तो उस तरीके से कौन किस डेटा को एक्सेस कर रहा है, वो उसे हम लोग एक ग्रुप में कलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। या आप सपोज़ करिए कि जैसे कि प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स पड़े रहते हैं, तो कुछ फाइनेंशियल ऐप्स होते हैं, कुछ एजुकेशनल ऐप्स होते हैं, कुछ जो होते हैं इंटरटेनमेंट या म्यूज़िक वाले ऐप्स होते हैं, कुछ सोशल मीडिया वाले ऐप्स होते हैं। तो ये क्या है, एक ये भी क्या है, कम्युनिटी क्लाउड का ही एग्जांपल है, जिसमें कि हम लोग एक कम्युनिटी जिसकी कम्युनिटी एक जैसी होती है, उसको हम लोग एक कम्युनिटी में बोल देते हैं, यानी कि ग्रुप में बोल देते हैं। हाइब्रिड क्लाउड क्या होगा? हाइब्रिड क्लाउड में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि जब किसी भी क्लाउड में पब्लिक प्लस प्राइवेट की प्रॉपर्टी मिक्स कर दी जाती है, तो वो क्या हो जाता है? हाइब्रिड क्लाउड। यानी ये दोनों मिला के क्या होता है? एक हमारा हाइब्रिड क्लाउड होता है। हाइब्रिड क्लाउड होता है। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड का पर्पज़ ये है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि आप अपने कैंपस में बाहर से, तो जब जब किसी कैंपस में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो उस पर्टिकुलर कैंपस को तो बाहर से पब्लिकली इंटरनेट मिल रहा है, लेकिन उस कैंपस के अंदर जितने भी लोग इंटरनेट या मोबाइल का जो इंटरनेट से कनेक्ट हुए हैं, वो क्या हो गए? अब प्राइवेट हो गए। वो वहाँ का जो इंटरनेट एक्सेस है, वो केवल और केवल वहीं के लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। कि हाइब्रिड क्लाउड आखिर होता क्या है। तो अब हम लोग मूव करते हैं कि आखिर इन सब के बारे में एक बार डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर होते क्या हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पब्लिक क्लाउड, ऐसे क्लाउड जिसको कि हम लोग पब्लिक क्लाउड को हम लोग बेसिकली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। रिसोर्स का मैक्सिमम, यानी हमारे पास रिसोर्स यहाँ पे क्या है? लिमिटेड है। हम उसे चाहते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। ठीक है, और दूसरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी होता है कि यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी टेनेंसी जो बेसिकली आपको बताया गया। मल्टी टेनेंसी मतलब हम चाहते हैं कि जो भी रिसोर्स यूज़ है, जैसे कि आपने कोई एक उबर एक कैब बुक किया होगा, उसको 1 घंटे जैसे ही आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, फिर उसे दूसरे लोग यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक पर्पज़ है, यानी रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मल्टी टेनेंसी। यहाँ पे क्या होता है? रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं। जैसे कि हमारे पास गोल्ड हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग माइनिंग करेंगे, हमारे पास गोल्ड क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो कम होता चला जाएगा, तो उस केस में हमें माइनिंग पे कुछ क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? गोल्ड का प्राइस बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम होते चली जाएगी, तो गोल्ड की प्राइस भी अपने आप बढ़ते चली जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ किया जाता है कि हम क्या करते हैं? यहाँ पे रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास रिसोर्स तो एक ही लिमिटेड हो, लेकिन उसको यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग हों। उससे क्या होगा कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करेंगे।
प्राइवेट क्लाउड किसी को पर्सनली अगर यूज़ करना है, यानी कि वो पर्सनली उसे यूज़ करना है, यहाँ पे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो खुद ही यूज़ कर रहा है, जो यूज़र है 1 to 1, एक यूज़र के पास एक, जैसे आपके पास पर्सनल फ़ोन है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, वो एक तरह से एक आपका पर्सनल है, या आपका जो पर्सनल जो गूगल ड्राइव है वो आपके मोबाइल में ही है पड़ा हुआ है, तो आप केवल अपने गूगल ड्राइव से जो भी डेटा है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट क्लाउड में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी के जब प्रॉब्लम हमेशा वहीं पे होता है जहाँ पे शेयर्ड चीज़ें होती हैं, जो पब्लिकली चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसको एक्सेस करने में क्या होता है, उसको एक्सेस करने में हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक, तो हाइब्रिड क्लाउड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम लोग पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड को मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास एक हाइब्रिड क्लाउड बन जाता है। ठीक है, फिर जो हमारे पास कम्युनिटी क्लाउड है, यानी कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, तो जैसे कहीं पे एक एडमिन टीम होगा, कहीं पे एक मार्केटिंग टीम होगा, तो उन लोगों का एक अलग अलग क्लाउड बना दिया जाए कि आप लोग को यहाँ पे डेटा शेयर करना है, यहाँ से डेटा को एक्सेस करना है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कम्युनिटी क्लाउड में। तब इनको बारी बारी हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर है क्या ये। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड हम लोग चाहते हैं कि किसी एक हम केवल प्राइवेट क्लाउड में बेसिकली हम लोग यहाँ पे देते हैं कि उसको ऑन प्रीमाइस प्राइवेट, यानी कि अगर हम किसी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि सपोज़ करिए कि कोई हमारे देश के पीएम आने वाले हैं किसी सिटी में, तो वहाँ पे अब पूरा जो हमारा एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो किसी एक सड़क से जा रहे हो, नेशनल हाईवे से, तो वो तो थोड़ी देर के लिए पब्लिक है, वो तो मतलब हमेशा पब्लिकली है, लेकिन ये जो पर्सन है पीएम, इनको क्या देना है, प्राइवेसी। तो उस केस में प्राइवेसी देने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, वहाँ पे उस पूरे रास्ते को हम लोग इस पीएम के लिए रिजर्व कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, आउटसाइड प्राइवेट क्लाउड हो जाता है, यानी कि उस पर्सन को हम लोग उस जगह के लिए क्या दे रहे हैं, एक रिजर्व एरिया दे रहे हैं कि अब वो क्योंकि ये पर्सन क्या है, काफ़ी हाई सिक्योरिटी है। ठीक है, इनकी अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि इसी पर्सन से जो पीएम है, उसी से क्या हो रहा है, हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब डेटा हमारा मूव करे, डेटा जब हमारा उस रास्ते से जाए, तो वो क्या हो, हमारा उसे प्राइवेसी मिले, उसके बीच में कोई भी ना कोई कार चले, ना कोई उसमें आदमी चल रहा हो, यानी कि पूरा का पूरा रास्ता उसके लिए क्लियर हो। तो उस चीज़ को बोला जाता है आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड। जब हम लोग चाहते हैं किसी पर्सन को आउटसाइड भी उसे प्राइवेट वाली फीलिंग आए। ठीक है, आउटसाइड भी जब वो बाहर वो चल रहा हो, अपने विद इन द रीजन, जब वो आउटसाइड द रीजन जब चल रहा हो, तो उस टाइम भी उसे क्या फील होना चाहिए कि वो क्या अभी भी फील कर रहा है कि वो अभी भी वो प्राइवेट ही फील कर रहा है कि मैं एकदम प्राइवेटली मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग उसे बोलते हैं आउटसाइड प्राइवेट क्लाउड। ऑन प्रीमाइस, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एक चीज़ को हम लोग कर देते हैं कि ऑन प्रीमाइस प्राइवेट, यानी कि हमारे परमिशन के अकॉर्डिंग वो क्या चल रहा है, प्राइवेट यूज चल रहा है। ठीक है, तो प्राइवेट क्लाउड का बेसिक यूज़ ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई एक पब्लिक प्लेस पे भी हमें प्राइवेसी चाहिए, पब्लिक प्लेस पे भी किसी एक पर्सन को हमें सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड कराना है, तो हम लोग यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे समझाया जा रहा है। पब्लिक क्लाउड जो होता है वो जनरली सारे पब्लिक के लिए यूज़ किया जाता है, या जनरली सारे ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसको ओन भी किया जाता है, मैनेज भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लो कॉस्ट, यहाँ ये क्या होता है, जो कि सभी के लिए ओपन होता है, जहाँ पे सारे डेटा स्टोर किए जा सकते हैं, एक्सेस किए जाते हैं वाया इंटरनेट यूजिंग पे एज़ पर मेथड। ठीक है, ये पे पर यूजेस कहने का मतलब जैसा आप पे करेंगे वैसा सर्विस पाएंगे। ठीक है, तो इस पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, पब्लिक क्लाउड में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा रिसोर्स है,
जो हमारा रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी लेस सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इस केस में अगर कोई भी पर्सन, हमें पता तो नहीं है कि वो ऑथेंटिक हो सकता है, कोई एक अनऑथराइज पर्सन जो ऑथेंटिकेट होकर सिस्टम में एंटर कर जाए, उस सिस्टम को क्रैश करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट को हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द प्रोविज़न फॉर द ओपन यूज़ बाय द जनरल पब्लिक, ठीक है, जिसको कि हम जनरली यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक थर्ड पार्टी हमारे डेटा को मैनेज करता है। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल सर्च इंजन हमारे लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए फ्री है, तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा उसको कौन मैनेज करेगा, थर्ड पार्टी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि जो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, या पूरे डेटा को एक गवर्नमेंट बॉडी भी रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। अब बिना गवर्नमेंट के परमिशन से गूगल इंडिया में एंटर भी नहीं कर सकता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली पब्लिक क्लाउड का मेन पर्पज़ यूज़ है कि सभी को हम लोग मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम रिसोर्स उसे यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग देते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि एक अर्थ है जो कि एक लॉग्ड है, और उसको जब हम लोग पब्लिक क्लाउड से कनेक्ट किए तो हमारे पास पब्लिक क्लाउड में कौन कौन से हैं, ये सारे जो IBM है, ये पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड कराता है। सारे पब्लिक क्लाउड भी प्रोवाइड कराते हैं, हाइब्रिड क्लाउड भी प्रोवाइड कराते हैं, और प्राइवेट क्लाउड भी प्रोवाइड कराते हैं, कम्युनिटी क्लाउड भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सारे जितनी भी कंपनी हैं, ये सब जो है हमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। पब्लिक क्लाउड को हम लोग बेसिकली ये इसलिए यूज़ करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें बेचना होगा तो जब तक उसे सारे लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक उसकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे पब्लिक क्लाउड का जो पर्पज़ है वो हम लोग एज ए किसी चीज़ को हम लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं कि ये देखिए हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, मतलब उसकी मार्केटिंग करने के लिए हम लोग पब्लिक क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग प्राइवेट क्लाउड यूज़ करेंगे तो उस केस में हमें कोई फ़ायदा नहीं है उसकी मार्केटिंग करने की, क्योंकि वो तो प्राइवेटली यूज़ होगा, ठीक है। या जैसे हमें कोई एक स्कीम आया है कि जैसे इंटरनेट में भी बहुत सारे स्कीम आते हैं पे पर यूज़ के अकॉर्डिंग, कि जैसा आप पे करेंगे वैसा आपको सर्विस मिलेगा। जैसे हमारे पास एक नेटफ्लिक्स में आया ऑफ़र 399 का, कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसके बाद आप नेटफ्लिक्स पे जो भी वेब सीरीज़ आएंगे आप उसे फ्री दे सकते हैं। तो जैसे ही आप उसे पे कर देते हैं तो वो आपके लिए वो एक्सेसिबल हो गया, यानी कि उसमें नेटफ्लिक्स पे जो भी कंटेंट पड़ा होगा वो आप उसे फ्री देख सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह का मिक्सअप है हाइब्रिड क्लाउड का, ठीक है। वो उसके एप्लीकेशन को तो पब्लिकली यूज़ किया ही जा रहा है। कुछ उसमें ऐसे वेब सीरीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिससे लोगों के सेंटिमेंट में एक रहे, या माइंड में उनके एक बना रहा है कि हाँ ये जो इसमें कंटेंट है काफ़ी, यहाँ पे इंटरटेनमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड में बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन से लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, यानी ग्रुप वाइज। हम किसी एक मिशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, किसी सिक्योरिटी पर्पस यूज़ कर रहे हैं, किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी क्लाउड को बेसिकली यूज़ करते हैं। कम्युनिटी क्लाउड अलाउ करता है सिस्टम्स को एंड सर्विसेज टू एक्सेसिबल बाय ए ग्रुप, जिसमें कि हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग एक हमारे पास कम्युनिटी होता है, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास अलग अलग एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन वन, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, किसी एक डिपार्टमेंट में अलग अलग टीम होती है, एक मैनेजमेंट की टीम होती है, एक मार्केटिंग टीम होती है, फिर एक प्लेसमेंट के, अगर सपोज करिए एक कॉलेज है, तो सबको एक अलग अलग कम्युनिटी के अंदर काउंट किया जाता है। किसी भी टीम मेंबर के अंदर एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो उनका जो बिहेवियर होगा वो एक अलग होगा, इनका ग्रुप 2 का जो बिहेवियर होगा उनका अलग होगा, ग्रुप 1 का जो बिहेवियर होगा वो एक अलग होगा,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या। जो क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड में हम लोग कैटेगराइज करते हैं किसी चीज़ को कि इस कम्युनिटी में कौन से लोग आएंगे, ठीक है। अब इस कम्युनिटी में किस तरह के लोग आएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड क्या है? हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड का मिक्सअप है। जैसे कि हमने नेटफ्लिक्स का आपको एग्जांपल दिया कि नेटफ्लिक्स ने अपना, नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी आई, वेब सीरीज़ आई, तो उसका एक यहाँ पे डेमो आपको दे दिया, मतलब उसका एक ट्रेलर आपको दे दिया। आपने ट्रेलर देखा, ये बहुत ही अच्छा है। क्यों ट्रेलर दिया? क्योंकि आप उसे पब्लिकली लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग देखें, और उसके बाद उसके नेटफ्लिक्स का जो वो अभी सब्सक्रिप्शन आ रहा है 399 का, आप उसे परचेज करके आप उस पूरे नेटफ्लिक्स पे जितने भी कंटेंट है उसे देख सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स भी हमारा एक तरह का क्या है, हाइब्रिड क्लाउड टाइप का है कि जैसे ही आप उसे ख़रीद लेते हैं, 1 मंथ के लिए, आपने 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए ख़रीद दिया, तो वो क्या हो जाता है आपके लिए, वहाँ पे आप तो वहाँ पे उस नेटफ्लिक्स को पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक प्राइवेट क्लाउड दिया जा रहा है जिससे कि आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हाइब्रिड क्लाउड है वो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़न वेब सीरीज़ है, ये सब क्या है, एक हमारे हाइब्रिड क्लाउड के एग्जांपल है, जहाँ पे सारे डेटा पब्लिकली तो पड़े हैं, लेकिन उनको प्राइवेट कब किया जाएगा, जब आप उसे पे करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे इसे बताया जा रहा है। अब ये हमारा एक कंपैरिजन है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्लाउड किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैं टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे VPN लिखा हुआ है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है इसका मतलब, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका जो बेसिक पर्पज़ होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जैसे हम चाहते हैं इंटरनेट पे जब कोई भी, या आपने कोई एक स्पीड पोस्ट या इंडियन पोस्ट ऑफिस के ज़रिए कुछ मेल किया होगा, तो जब आप मेल करते हैं तो एक इन्वेलप होता है, उसके अंदर सेंडर का एड्रेस होता है और रिसीवर का एड्रेस होता है, जो कि ऊपर लिखा होता है, ठीक है, इन्वेलप के ऊपर ही। और उस इन्वेलप के अंदर हमारे पास एक्चुअल जो कंटेंट होता है, मतलब कि जो हम उस इन्वेलप के अंदर जो डेटा भेज रहे हैं, वो तो कोई नहीं देखता है। जैसे ही अगर वो, तो उस केस में क्या होता है, वो स्पीड मतलब इंडियन पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जब वो जाता है तो पब्लिकली मूव कर रहा है। जब वो एक्चुअल रिसीवर साइड जब वो रिसीव होता है, तो वो रिसीवर क्या करता है, उस इन्वेलप को पहले उसे इन्वेलप को हटाता है, एक्चुअल कंटेंट उस इन्वेलप के अंदर पड़ा हुआ है। जैसा कि एग्जांपल, अगर देश के प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे लखनऊ में आ रहे हों, तो उस केस में वो तो वाया फ़्लाइट से एज ए एयरपोर्ट पे आएंगे। फिर उसके बाद तो उन्हें अगर किसी एक यूनिवर्सिटी में उन्हें जाना है तो वो तो बाय रोड ही जाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस पब्लिक प्लेस पे उन्हें प्राइवेसी फील करने के लिए, हम लोग एक तरह का रास्ता बनाते हैं उनके लिए कि ये जो है हमारा, कि ये जो हमारा जो सिक्योर डेटा है, काफ़ी सिक्योर डेटा है, इसको हम लोग मूव करने के लिए जब पब्लिक प्लेस पे हम लोग उसे प्राइवेट वाली फीलिंग देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे कुछ हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, तो कंपनी हमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड कराती है कि आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए अपना डेटा भेजिए, कि उससे क्या होगा, कोई भी उस डेटा को देखेगा नहीं। तो उसके लिए ये कंपनी क्या करती है, ज़्यादा बोलती है कि पे करिए, इसमें आपसे ज़्यादा पे करने के लिए बोलेंगे, तभी तो आपको एक पब्लिक प्लेस पे भी आपको प्राइवेट वाली फीलिंग आएगी कि आप जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो एक तरह से क्या है कि आप उससे किसी, आपको ये नहीं लगेगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग उस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं कि कौन इसे होस्ट कर रहा है, यूज़र्स क्या होंगे, एक्सेस क्या होंगे, ओनर कौन होंगे। पब्लिक क्लाउड में क्या होगा, जो हमारा होस्ट होगा वो सर्विस प्रोवाइडर होगा, ठीक है। और ये इसमें यूज़र्स कौन से होते हैं, हमारे जनरल पब्लिक होते हैं। इसमें जो हमारा एक्सेस किस मीडियम से होता है, वो इंटरनेट के ज़रिए होता है। इसको ओन कौन करता है, सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, जो हमारे
जैसे क्लाउड में हमारे पास गूगल सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड पे IBM है, फिर उसके बाद अमेज़न AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज, फिर उसके बाद सेल्सफोर्स, फिर अलीबाबा। इस तरह के अलग अलग तरह के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि हमें ये प्रोवाइड कराते हैं। फिर प्राइवेट क्लाउड में क्या है कि हमारे पास एक थर्ड पार्टी होता है, ठीक है, एंटरप्राइज इसे बोलते हैं, ठीक है, जो कि होस्ट इसे करता है। यूज़र यहाँ पे क्या कौन से होते हैं, वो सेलेक्टेड लोग होते हैं। जैसे कि आपने अमेज़न वेब सीरीज़ या किसी भी चीज़ का एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आप क्या हो गए, एज ए प्राइवेट क्लाउड होगा, उसमें एज ए प्राइवेट क्लाउड एंटर करके। यहाँ पे क्या होता है एक्सेस, यहाँ पे इंटरनेट के साथ आपको VPN दिया जाता है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक है लेकिन आपको फीलिंग आएगा कि आप उस डेटा को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि एज ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि वहाँ पे आपको फीलिंग नहीं आएगा कि आपके लिए वहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि इंटरनेट क्या है, ये तो पूरे सभी लोग के लिए फ्री है, सभी लोग के लिए एक्सेसिबल है। लेकिन यहाँ पे जैसे VPN का कॉन्सेप्ट आता है, तो यानी कि पब्लिक प्लेस पे आपको प्राइवेट वाली फीलिंग आती है, यानी कि बहुत सारे रिसोर्स है लेकिन आपको लगेगा कि ये केवल मेरे लिए ही कंटेंट बना है, फीलिंग ऐसा ही आता है वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जो हमारे प्राइवेट क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड, उसको एक्सेस कैसे किया जाता है, इंटरनेट के ज़रिए ही किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ और ज़्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन पे किया है, तो इसी कारण से वो हमें क्या करते हैं, VPN नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं। VPN नेटवर्क से हमारा डेटा क्या होता है, सिक्योर रहता है, कि उसे कोई हैक ना कर पाया, अनऑथराइज एक्सेस ना मिल जाए, ठीक है। फिर इसको ओन कौन करता है, कोई एंटरप्राइज, कोई कंपनी होगी जो उसे ओन कर रही होगी, ठीक है। फिर हाइब्रिड क्लाउड क्या है हमारा, एक जैसे यहाँ पे जो भी होगा थर्ड पार्टी होगा, ये एंटरप्राइज से बोल रहे हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, जो यूज़र्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेलेक्टेड होंगे, ठीक है, सेलेक्टेड होंगे। एक्सेस जो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, इंटरनेट और VPN का यूज़ किया जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। ओनर कौन होगा, एक एंटरप्राइज होगा। उसी तरीके से जब हम लोग कम्युनिटी क्लाउड में आते हैं, तो कम्युनिटी क्लाउड को भी एक कम्युनिटी होगा जिसको कि हम लोग थर्ड पार्टी बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे मेंबर्स कौन होंगे, ये कम्युनिटी क्लाउड वाले लोग होंगे। फिर यहाँ पे एक्सेस कैसे दिया जाएगा, एक इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट तो बेसिक मीडियम है और प्लस VPN यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओनर कौन होंगे वहाँ पे, जो हमारे कम्युनिटी वाले लोग होंगे, ठीक है, उन्हीं लोगों को हम लोग ओनर बनाएंगे। तो ये बेसिक हमारा ये कंपैरेटिव एनालिसिस था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारे टाइप्स ऑफ क्लाउड हैं वो बेसिकली उनको होस्ट कौन करता है, उनके यूज़र्स कौन से, उनको एक्सेस कैसे मिलता है, उनके ओनर्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये मेन बेसिक कंपैरिजन है। तो बेसिकली हम लोग सबसे ज़्यादा पब्लिक क्लाउड को ही मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि पब्लिक क्लाउड सबके लिए एक्सेसिबल है, सबके लिए ओपन है, जियोग्राफिकली इंडिपेंडेंट है, कोई भी इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, रिसोर्स का कोई बाउंडेशन नहीं है। इन सब पर्पज़ों से हम लोग इसे यूज़ करते हैं। अब एक रिकैप हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है प्राइवेट, तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट क्लाउड कहने का मतलब कि ऐसा क्लाउड जो कि केवल और केवल एक सिंगल यूज़र के लिए एक्सेसिबल हो, उसे हम लोग प्राइवेट क्लाउड बोलेंगे। पब्लिक क्लाउड, ऐसा क्लाउड जो कि सारे प्रीमाइसेस पे, यानी कि वो किसी भी जियोग्राफिकली वो इंडिपेंडेंट है, जियोग्राफिकली वो जो हमारा क्लाउड है वो इंडिपेंडेंट है, वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, उसके बारे में बात की जा रही है। होल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज लोकेटेड ऑन द प्रीमाइस ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज ऑफर्स द क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास हाइब्रिड है, यानी कि जब हम प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड को मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक हाइब्रिड क्लाउड। जैसे कि हमने आपको अमेज़न वेब सर्विसेज या उसके बाद नेटफ्लिक्स और भी जो सोनी पिक्स, ये सब जो हैं जो हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। कम्युनिटी क्लाउड इज शेयर्ड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन विथ ए कॉमन गोल और दैट फिट इनटू ए स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो इसमें हम लोगों ने आज यही पढ़ा कि हमारे क्लाउड कितने तरीके के होते हैं। एक तो हमारा प्राइवेट क्लाउड है, दूसरा हमारा पब्लिक क्लाउड है, तीसरा हमारा हाइब्रिड क्लाउड है,
फोर्थ हमारा कम्युनिटी क्लाउड है। ठीक है, तो ये तो रहे टाइप्स ऑफ क्लाउड। अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें ये पढ़ना रहेगा कि क्लाउड के सर्विसेज कितने तरीके के होते हैं, क्लाउड सर्विसेज, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आस पास और सैस। तो ये बेसिकली 3 हैं, बाकी और भी क्लाउड सर्विसेज हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एज ए सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद हम सपोज करते हैं कि मेडिकल साइंस एज ए सर्विसेज, यानी कि ये इनके कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग ऑनलाइन क्लाउड पे ले आएँ तो वो भी क्या हो जाएगा, एज ए सर्विस देना शुरू हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा बेसिकली इसमें से यूज़ किसका होता है, कंपनी सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करती है, सैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ठीक है, तो आज हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन यही था कि क्लाउड कितने तरह के होते हैं, उनका बेसिक पर्पज़ यूज़ क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये रेफरेंसेस हैं। ओके, थैंक यू क्लास।